Dear student, after discussion on tax incidence and benefit incidence, we are in a position to measure the impact of tax or benefit incidence specifically for developing countries. इसमें एक प्रॉब्लम आता है इन द केस ऑफ मेजरमेंट कि डेवलपिंग कंट्री में स्पेसिफिक पॉवर्टी सर्वेज अवेलेबल नहीं, डेवलपिंग कंट्री में स्पेसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वेज अवेलेबल नहीं, लिविंग कंडीशन पे एक डिटेल्ड हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती, हमारे पास इवन हैप्पीनेस इंडिकेटर्स पे डेटा अवेलेबल नहीं होता जिससे हम उनको कंपेयर कर सकें। इसलिए बिफोर द टैक्स एंड आफ्टर द टैक्स लोगों की वेलबींग में कितनी चेंज आई, इसके लिए एक कंप्रीहेंसिव सर्वे चाहिए होता है, लेकिन हम लैग कर रहे हैं उस चीज में। सेकेंडली, जिस वक्त हम किसी एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट इंटरवेंशन का डेटा कलेक्ट करने लगते हैं तो उसमें कुछ एम्बिग्विटीज आती हैं। लाइक एक बंदे की इनकम लास्ट 2 ईयर्स में डबल हो गई। अब जिस वक्त इनकम डबल हुई डजंट मीन दिस इज बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, देयर आर सर्टन अदर फैक्टर्स। उन अदर फैक्टर्स में उसका इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकता है, उसको रिसीविंग ऑफ द रेमिटेंस की अमाउंट इंक्रीज हो सकती है, उसका कोई आप कह सकते हैं कि प्राइस बॉन्ड निकल आता है, एकदम से उसने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई थी उस पर उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है। इसलिए इसके सर्टन फैक्टर्स हो सकते हैं। सेम इज द केस कि टैक्स की वजह से हम चेक करते हैं कि फैमिली का एजुकेशन लेवल हाई हो गया, लेकिन क्या वो एजुकेशनल लेवल हाई हुआ है ओनली बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन या देर आर सर्टन अदर फैक्टर्स। तो इसलिए हम उन सारे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक कंप्रीहेंसिव सर्वे होना चाहिए और वो सर्वे कंप्लीट रिपोर्ट दे कि व्हाट हैपेंड विद द पॉवर्टी ओवर द टाइम पीरियड, या इसके अलावा अगर उसकी वेलबींग पहले से इंक्रीज हुई तो व्हाट आर द अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में हम उसके फैमिली स्टेटिस्टिक्स ले सकते हैं थ्रू हाउस होल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कि क्या पैटर्न चेंज हुआ इन टर्म्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट, क्या पैटर्न चेंज हुआ इन टर्म्स ऑफ देयर एजुकेशनल लेवल, क्या कोई स्किल डेवलपमेंट का प्लान इसने लॉन्च किया हुआ था, क्या उसने सेविंग ज्यादा कर ली हुई है, क्या उसने इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्च किया हुआ है, कौन सी सक्सेस स्टोरी है। बट ऑन दी अदर हैंड एक बंदे की इनकम विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत कम हो जाती है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि उस इंटरवेंशन की वजह से उसकी इनकम कम हुई। हो सकता है उसकी इन्वेस्टमेंट में कोई शॉक आया हो, क्या हो सकता है उसकी इन्वेस्टमेंट में उसको लॉस हो गया हो सकता है उसकी कोई और वल्नरेबिलिटी हो गई हो सकता है कोई उसकी फैमिली के साथ मिसहैप हो गया हो जिससे उसकी इनकम कम हो सकती है। इसलिए जिस वक्त हम बेनिफिट इंसिडेंट्स को चेक करते हैं तो हमें एक कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट चाहिए होती है, कंप्रीहेंसिव सर्वे चाहिए होता है, कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन चाहिए होता है। व्हाट हैपेंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्या विद द पैसेज ऑफ टाइम वेलफेयर इंक्रीज हो रही है या विद द पैसेज ऑफ टाइम वेलफेयर डिक्रीज हो रही है।